जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहे रमा न राज कुमारी। तब मुनियति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। भगवान शिव की कृपा हुई तो नारायण ने अपनी माया छीनी, और माया छीनी तो ना वहां राजकुमारी थी और ना ही वहां पर लक्ष्मी थी। और श्री नारद जी के चेहरे से जब माया का पर्दा हटा, तब उन्हें होश आया कि हमने भगवान को क्या क्या कह दिया। एक व्यक्ति किसी के घर गया तो उस व्यक्ति ने दूध पीने के लिए गिलास में दिया, उसने दूध फेंक दिया। दूसरा गिलास फिर दिया, फिर फेंक दिया। तो व्यक्ति ने कहा, भैया इतने महंगा दूध पिला रहे हैं आपको और आप बार बार दूध का गिलास फेंक देते हैं, कारण तो बताइए। उस व्यक्ति ने कहा, दूध में मक्खी पड़ी इसलिए मैं फेंक देता हूं। जो वो दूध देने वाला भला आदमी था, उसने कहा, साहब दूध मक्खी में नहीं पड़ी है, मक्खी दूध में नहीं पड़ी है, मक्खी तुम्हारे चश्मे के आगे वाले हिस्से पे चिपकी हुई है और वही तुमको लग रहा है दूध में पड़ी हुई है। बोले चश्मा साफ कर लो, दूध अपने आप साफ दिखाई देने लगेगा। नारद जी की जब माया हटी तो नारद जी कह रहे, मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कहे दीन दयाला। नारद जी ने कहा, हे भगवान, हे परमात्मन, मैंने जो कुछ आपसे कहा है वो झूठा हो जाए, वो असत्य हो जाए, वो वाणी मृषा हो जाए। भगवान ने कहा, नारद मन में किसी प्रकार की ग्लानि मत करो, और तुमने जो कुछ भी कहा है वो सब हमारी इच्छा के कारण ही कहा है। बिना परमात्मा की इच्छा के कुछ हो नहीं सकता। देवताओं ने माता सरस्वती को बुलाया उस समय जब राम जी का रास तिलक होना था, तो माता सरस्वती आई और माता सरस्वती ने कहा, ए इंद्र से, कि अयोध्या के नागरिक के ऊपर मेरी माया प्रभावित नहीं हो सकती। मेरी बुद्धि अयोध्या में जन्मे हुए व्यक्ति के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। तो इंद्र ने कहा, फिर ऐसे व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालो जिसका अयोध्या में जन्म ना हुआ हो। बोले, हमें क्या पता कौन ऐसा है। नारद ने कहा, एक दहेज में आई है, उसके ऊपर अपना प्रभाव दिखाओ। तो दहेज में बेचारी कुब्जा ही फंस गई है। दहेज की चीजें ऐसी ही होती हैं। देने वाले ने तो भैया बड़ी जेब में काट काट के व्यक्ति इकट्ठा कर करके खरीदता है, और सामान उतारने वाले लोडर से ऐसे नीचे पटकते हैं जैसे फ्री में आया।
दहेज के सामान की स्थिति ऐसी ही होती है। कई घर तो ऐसे हैं कि दहेज का सामान प्रारंभ में उपयोग करने में देंगे ही नहीं उसे, जिस बिटिया के लिए आया है, और जब कूड़ा हो जाएगा, सड़ जाएगा, तो बोलेंगे अपना अपना ढूंढो, कहाँ है तुम्हारा पलंग, कहाँ है तखत। अब बेचारी जब बहू ढूंढती है तो मालूम पड़ा उसमें घुन लग चुका है। आया किस लिए था? केवल दिखावे के लिए। बेचारी फंस गई, वो 3 जगह से टेढ़ी, और उसने मंथरा ने माता कैकेयी की बुद्धि को परिवर्तित कर दिया। जन्म के बाद संतान अपनी मां का ही दुग्धपान करता है, लेकिन संत महात्मा कहते हैं प्रभु राम तो माता कैकेयी के पास ही रहते थे। कौशल्या जी के पास जाने का उन्हें मौका ही बहुत कम मिलता था। वो उन्हीं का दुग्धपान, सारी चीजें कैकेयी माता की ही वस्तुओं का उपयोग करते थे। वही भरत जी जब चित्रकूट में आते हैं राम जी को लेने के लिए, चित्रकूट में आते हैं राम जी को वापस ले जाने के लिए, तो इंद्र फिर कहता है, माता, बहुत ध्यान से समझना माता सरस्वती से, कि अब भरत जी की बुद्धि पलट दो। तो देवी सरस्वती कहती, उस समय मैंने राम का रुख देखा था, मैंने तुम्हारे कहने से मंथरा की बुद्धि परिवर्तित नहीं की, मैंने राम जी का रुख देखा कि वो चाहते हैं कि मंथरा की बुद्धि परिवर्तित हो जाए, लेकिन अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि राम जी का रुख नहीं है, और राम जी का रुख नहीं है तो मैं बुद्धि परिवर्तित नहीं कर, मैं जाऊंगी नहीं। वही भगवान विष्णु कह रहे हैं कि मम इच्छा कह दीन दयाला। हे नारद, किसी प्रकार से चिंता मत करो, जो भी हुआ है सारा का सारा मेरी इच्छा के कारण ही हुआ है। नारद जी ने कहा, मन में बहुत ग्लानि है, बहुत चिंता है, बहुत थकावट लग रही है। अरे कोई तो